नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट IQ। आईटी लॉज को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपत्ति दर्ज करवाया है। भारत सरकार ने 2021 में एक रूल पास किया है आईटी लॉ में। सर्टेन रूल्स हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्शन है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक लेटर लिखा है भारत सरकार को और ये कहा है कि ICCPR इंटरनेशनल कोवेलेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का वायलेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया रूल। आइए समझते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया रूल में क्या ऐसा चीज़ है जिसकी ऑब्जेक्शन है। सर्टेन चीज़ में से एक छोटा सा रूल्स है, रूल 5 क्लॉज 2। रूल 5 क्लॉज 2 बोलता है कोई भी ओरिजिन ऑफ मैसेजेस का इंफॉर्मेशन भारत सरकार को दीजिए। सपोज एक मैसेज स्प्रेड हुआ और उस मैसेज के वजह से देश में वायलेशन हो गया या फिर किसी का प्राइवेसी का हनन हुआ, ऐसे केस में जो फर्स्ट ओरिजिन मैसेज को जो स्प्रेड किया है उसका इंफॉर्मेशन भारत सरकार को देना होगा। ये इस रूल्स में बाइंडिंग किया गया है। लेकिन वो जो ओरिजिनेटर है वो ओरिजिनेटर फ्रांस में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, अमेरिका में बैठा है। हाँ, तो माना जाएगा कि उस ओरिजिनेटर ने जो मैसेज भेजा है इंडिया में, और इंडिया में जिस व्यक्ति ने उसको सबसे पहले सर्कुलेट किया उसको फर्स्ट ओरिजिनेटर माना जाएगा एज पर रूल 5(2). इसको लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने कुछ आपत्ति दायर किया है और एक लेटर लिखा है भारत सरकार को। और उस लेटर में कहा गया है कि भारत जो है आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 ऑफ इंटरनेशनल कोवेलेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का वायलेशन कर रहा है। और इसका इंडिया जो है मेंबर है और इसको साइन किया है 10 अप्रैल 1979 में। यह बात यूएन के लेटर में लिखा गया है। आइए समझते हैं कि यूएन क्या भारत को इंटरनेशनली प्रेशर दे सकता है? क्या भारत इंटरनेशनल लॉ को लेकर के बाइंड्स है इंटरनेशनल लॉज को मानने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज को मानने के लिए? उससे पहले समझते हैं क्या है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ ICCPR, दैट इज इंटरनेशनल कोवेलेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू प्राइवेसीज पे बात करता है। कहता है कि आर्बिट्ररी अनलॉफुली किसी के प्राइवेसीज को हनन नहीं किया जाएगा, अनलॉफुली किसी के रेपुटेशन पे अटैक नहीं किया जाएगा। सभी लोग को ये अधिकार होगा, सभी लोग का ये अधिकार होगा कि वो किसी लॉज के अंतर्गत प्रोटेक्ट हो, उसके राइट्स को अगर प्राइवेसीज के को अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस प्रकार से आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार से आर्टिकल 19 ऑफ ICCPR कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू सीक राइट्स एंड फ्रीडम टू सीक, रिसीव एंड इंपोर्ट इंफॉर्मेशन। ये आर्टिकल 19 का लाइन है। आर्टिकल 19 फ्रीडम्स देता है। इस लेटर में कहा गया है कि जो व्यक्ति इंजॉय करता है ऑफलाइन में, जो राइट्स एक व्यक्ति इंजॉय करता है ऑफलाइन, वही राइट्स उसको ऑनलाइन भी मिलना चाहिए, वही राइट ऑनलाइन भी प्रोटेक्टेड है। इस लेटर के अनुसार ये सारे कंस्ट्रक्शन रखा गया है। लेकिन ध्यान रहे आर्टिकल 19 जो ICCPR है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 ऑफ इंटरनेशनल कोवेलेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। इट ऑल्सो कंटेन सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है, यह राइट एब्सोल्यूट नहीं है। Restrictions are protection and security of the state, public order, public health, morality। इन सब रिस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए इस राइट का इस्तेमाल करना है, इस राइट का एक्सरसाइज करना है। आर्टिकल 20 of the same ICCPR
भी कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और वो कहता है कि अगर प्रोपगेट होता है किसी की रिलीजियस को हर्ट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को फैलाने के लिए, रेसिज्म को फैलाने के लिए, अगर इस प्रकार का चीज़ों को किया जाता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत, तो उसको जो है चेक किया जाएगा, उसको जो है रोका जाएगा, उस पर प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 2, यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 2 सॉवरेन इक्वालिटी पे बात करता है। प्रत्येक देश यूएन प्लेटफॉर्म पे सामान्य होगा, प्रत्येक देश को यूएन के प्लेटफॉर्म में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यह प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट करता है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 2 में, और उसमें कहता है द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। मतलब यह हुआ कि मेरा कानून क्या होगा, मेरा आईटीज लॉ क्या होगा, वो मेरा सॉवरेन डिसीजन होगा, उस पर कोई आकर के हम पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो उसका मतलब क्या, इंटरनेशनल लॉ का कोई वैल्यूज नहीं, वैल्यूज है लेकिन इंटरनेशनल लॉ इंडिया पे बाइंडिंग नहीं। इंटरनेशनल लॉज को बाइंड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आर्टिकल 353 का प्रयोग करना होगा। आर्टिकल 353 जो है, सॉरी आर्टिकल 253 का प्रयोग करके इंडियन गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा, और वो लॉ के परसुएंस में, उस लॉ के फर्दरेंस में जो है वो व्यक्ति जो है, तब जाकर के इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाने के बाद जो है इंडियन पीपल उस पर बाइंड होगा। क्या कहता है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसके फर्दरेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एसोसिएशंस हो, बॉडीज हैं, एग्रीमेंट है किसी देश के साथ, इन सारे ट्रीटीज एग्रीमेंट किसी देश के साथ है या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ऐसे केस में जब तक भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द इंटरनेशनल इशूज, एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जब तक भारत सरकार उस पर कानून नहीं बनाता है वो लॉ इंडिया पे डायरेक्ट बाइंड नहीं होगा। मतलब यह हुआ कि मेरा लॉ हम क्या बनाएंगे, हमारा निर्णय क्या होगा, ये मेरा सॉवरेन डिसीजन होगा, हम पे कोई इंटरनेशनल लॉ डायरेक्ट बाइंड नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एब्सोल्यूट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। आइए देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। हम आज सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो राइट्स दिए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है। आइए समझते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत रह करके ही हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे ठेस नहीं आना चाहिए। अगर मेरा कोई भी वाक्य चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, या फिर हम किसी को किताब किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर होता है, तो ऐसे में स्टेट के पास पावर है कि वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे है, तो सिक्योरिटी के ग्राउंड पे आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटेल किया जा सकता है। किसी नेशंस के साथ मेरा रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है, आपके कहने से मेरा रिलेशनशिप बिगड़ सकता है, हाँ तो आपके राइट्स को हम कटेल कर देंगे। पब्लिक ऑर्डर आपकी वजह से बिगड़ रहा है, डिसेंट एंड मोरालिटी नहीं है, ऑब्सैनिटीज है आपके सारे कंटेंट्स में, तो फिर हम आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटेल करने के लिए बाध्य हैं, और हम कटेल कर देंगे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, डिफर्मेशन नहीं होना चाहिए, इंसाइटमेंट्स एंड ऑफेंस, आपने ऐसा कुछ किया है जिससे ऑफेंस का इंसाइटमेंट हो रहा है, तो इन सब ग्राउंड्स पे हम भारत सरकार चाहे तो लॉज बना करके आपके राइट्स को कटेल कर सकता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स
आर नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू द सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। देयरफॉर इंटरनेशनल लॉ हमने पढ़ा आर्टिकल 253, अब वहाँ देखा कि इंटरनेशनल लॉ जो है डायरेक्टली भारत पे बाइंडिंग नहीं होगा। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।